अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलोट्रोपिक फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम एलोट्रोपी। एलोट्रोपी एलोट्रोपी क्या है? एलोट्रोपी हमारे पास क्या है कि इसमें जो एक ही एलिमेंट होता है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, और जो वो फॉर्म्स हैं उनकी सबकी अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, ठीक है, जब वो स्कूल जाता है तो वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता है, जब वो घर आता है तो हमारे घर के कपड़े पहनता है, और जब वो क्रिकेट खेलने जाता है तो क्रिकेट की ड्रेस पहनता है। तो शख्स एक ही है लेकिन उसकी सूरतें डिफरेंट है। देखो, सेम एलिमेंट है, डिफरेंट फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और जो हमारे पास ईच फॉर्म है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं। हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर, आइस, स्ट्रीम। इन सब में देखो एक ही एलिमेंट है वाटर, लेकिन क्या है, इनकी फॉर्म्स डिफरेंट है, और इन तीनों की जो है प्रॉपर्टीज़ भी क्या है हमारे पास डिफरेंट है। अब इसके बाद हम कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स, और ये हमारे पास क्या है कि एलोट्रोपिक क्या है कि सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म और ईच फॉर्म हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो ये जो हमारे पास फॉर्म्स बनी हैं इनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स। अब हम कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स डिस्कस करते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन में क्या है कि हमारे पास एलिमेंट ऑक्सीजन ही होगा, लेकिन इसकी फॉर्म्स डिफरेंट होंगी। इसके ऑक्सीजन के कितने एलोट्रोप्स हैं? 2। कितने हैं? 2। O2 ऑक्सीजन और O3 ओजोन। O2 ऑक्सीजन जो कि हम सांस लेने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल, और O3 हमारे पास होता है ओजोन, जो कि हमारे जो हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेस से। ठीक है, इन इजी वर्डिंग हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रीथिंग, और जो हमारे पास ओजोन है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, देखो हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन कर लिया, मतलब एलिमेंट एक ही है लेकिन इनकी फॉर्म्स डिफरेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। अब हमारे पास सेकंड है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने एस्ट्रोप्स होते हैं? 3। पहले आ जाता है हमारे पास डायमंड, फिर आ जाता है हमारे पास ग्रेफाइट, फिर आ जाता है हमारे पास कलरिंग। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि इनमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है, हमारे पास इसका पहला एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सा है, डायमंड। डायमंड जो में जो एटम्स हैं वो टाइटली अरेंज्ड होते हैं और इनका जायंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है, शाइनी होता है, और ये हमारे पास ज्वेलरी में और कटिंग टूल्स करने में जो है हमारे पास इस्तेमाल होता है, और हमारे पास ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, और ग्रेफाइट में जो एटम्स है वो इनमें ना लेयर की फॉर्म में, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके होता है, मतलब इधर भी बेंजीन लगा होता है, इधर भी, फिर इधर भी, फिर इधर भी, फिर इधर, मतलब ऐसे लेयर्स की फॉर्म में इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास सॉफ्ट होता है, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। ये जो फ्लोरीन है इसको हम बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं, और इनको बकी बॉल्स भी कहा जाता है। इसमें जो हमारे पास एटम्स का ये जो है स्फीयर ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स, मतलब ये 5 मेंबर्ड रिंग होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, 6 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड, और ये हमारे पास क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग होता है। ये हमारे पास इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये इनका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास ये बकमिंस्टर फ्लोरीन है, ये हमारे पास फुटबॉल की तरह होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्या होता है, केज लाइक होता है। और ये हमारे पास स्टेबल क्या होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास स्टेबल होता है, और ये सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो कि शो करता है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके पास हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड
बैड कंडक्टर है, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हमारे पास लो होता है। इस जो है अब सल्फ़र के कितने एलोट्रोप्स हैं? 2 हैं, एक रोम्बिक सल्फ़र और दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फ़र। जो रोम्बिक सल्फ़र है वो क्रिस्टल शेप होती है उनकी, और हमारे पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। जो मोनोक्लिनिक सल्फ़र है उसके वो नीडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं, और ये हमारे पास हाई टेम्परेचर पर बनते हैं। रोम्बिक सल्फ़र हमारे पास लेस स्टेबल होता है, और मोनोक्लिनिक सल्फ़र हमारे पास क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। और आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इनके नीट नोट्स चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, वो भी मैं अपलोड करूँ। अल्लाह हाफिज़।